हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। चलिए आप लोगों का जो है क्लास आप लोगों का आगे करते हैं। आप लोगों को बायोडायवर्सिटी का जो है संरक्षण जो आप लोगों को हम बता चुके थे, तो वहां से अब जो आप लोगों को बता दिए थे वहां पर आप लोगों का जो है टॉपिक वहां पर क्लियर हो जाता है। फिर अब जो न्यू टॉपिक शुरू होगा उन पे बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मस्त है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इनसे जो है झारखंड कंबाइंड हो गया, आईपीएमटी हो गया, इनके अलावा नीट में जो इनको पूछा जाता है इनका सवाल इनसे। ठीक है, चलिए हम बात जो आज कर रहे हैं वो बायनोमियल नोमेनक्युलेशन पर बात कर रहे हैं, जिसको द्विनाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम बात कर रहे हैं बायनोमियल नोमेनक्युलेशन, इसी को कहते हैं द्विनाम पद्धति। चलिए आज हम जो बात कर रहे हैं वो बायनोमियल नोमेनक्युलेशन पर बात कर रहे हैं, जिसको कहा जाता है द्विनाम पद्धति। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल होता है कि ये जो द्विनाम पद्धति है ये पहले होता क्या है, फिर इनका जरूरत क्यों पड़ा। तो सबसे पहले हम इनको आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहेंगे कि द्विनाम पद्धति होता क्या है। उनके बाद जो आप लोगों को हम इसका वजह बताएंगे कि क्या वजह हुआ जो इनको बनाना पड़ा। चलिए ध्यान दीजिए, नामकरण का यहाँ पर बात हो रही है, तो आप लोग ध्यान दे रहे हैं, नोमेनक्युलेशन का बात कर रहे हैं, नामकरण का द्विनाम बन रहे हैं, दो नाम वाला बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है द्विनाम, है ना, दो नाम का बात करें। तो ध्यान दीजिए, इसको प्रथम क्या बोलेंगे, बोले नामकरण की वह पद्धति। ध्यान दीजिए क्या बोले नामकरण की वह पद्धति जिसमें दो नामों के आधार पर आधारित हो। ध्यान दीजिएगा, बोले नामकरण की वह पद्धति जिसमें दो नामों के आधार पर आधारित होती है बायनोमियल नोमेनक्युलेशन कहलाती है। ध्यान दीजिए क्या बोले, आपको पूछा जाएगा द्विनाम पद्धति क्या, बोलेंगे नामकरण की वह पद्धति। बोले क्या, नामकरण की वह पद्धति जिसमें जीवों का जो नाम होगा वो दो नामों के आधार पर होगा, है ना, जो दो नामों के आधार पर आधारित होगा उसे बायनोमियल नोमेनक्युलेशन या द्विनाम पद्धति कहते हैं। फिर से प्रथम हम बोले क्या, नामकरण की वह पद्धति, बोले नामकरण की वह पद्धति जिसमें जीवों का जो नाम होगा वो दो नामों के आधार पर आधारित होगा। ध्यान दीजिए क्या बोले, हम बोले नामकरण की वह पद्धति जिसमें जीवों का नाम दो नामों के आधार पर आधारित होगा द्विनाम पद्धति या तो फिर बायनोमियल नोमेनक्युलेशन कहलाती है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम बोले नामकरण की वह पद्धति, ध्यान दीजिएगा, बोले नामकरण की वह पद्धति जिसमें जीवों का नाम दो नामों के आधार पर, कितना नाम, दो नामों के आधार पर आधारित होगा द्विनाम पद्धति या तो फिर बायनोमियल नोमेनक्युलेशन कहलाती है। ठीक है, चलिए अब जो हम बात कर रहे हैं कि ये बायनोमियल नोमेनक्युलेशन जो है ये दो नामों पर आधारित कैसे है, तो वो चीज जरा आपको बताइए। तो आप लोगों को हम बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोग आम जो है आम जान रहे हैं, तो ये हम बात कर रहे हैं आम का, जिसको अंग्रेजी में मैंगो बोलते हैं। तो देखिए ये जो दो नामों पर आधारित है, इसका जो नाम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। देखिए यहां पर लिखा है मैंगीफेरा इंडिका, ये दो नाम यहां पर है। इसमें जो ये पहला नाम दिखाई दे रहा है ये जाति है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्पीसीज। ठीक है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये वंश है, जिसको आप बोलते हैं जीनस, जिसको आप लोग बोलते हैं जीनस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आम लिखे इसी को बोलते हैं, इसी का जो ये नाम हुआ आपको बताएंगे कि नाम क्या है, क्या ये सबको क्यों इस तरह लिखे हुए सब आपको बताएंगे। ये दो नामों पर आधारित लिखा हुआ है क्या, मैंगीफेरा इंडिका, है ना, मैंगीफेरा इंडिका, है ना। तो पहला जो दिख रहा है वो वंश जीनस है, दूसरा क्या स्पीसीज को जाति बोलते हैं। अब रहा बात कि ये जो बना आखिर क्यों बना, ये जो दो नाम जो दिया इन लोगों का, आम को डायरेक्ट आम बोलते हैं हम लोग, लेकिन उनका सही मायने में जो नाम है जिनका हर जगह पर यूज किया जाता है वो है मैंगीफेरा इंडिका, जिनका हर जगह हर कोई जान रहा है और हम लोग जो है केवल आम को अपने भाषा में बोलते हैं। चलिए अब जो हम बात कर रहे हैं उस चीज पर कुछ जरा ध्यान दीजिए, आप लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अब यहां बात करें कि द्विनाम पद्धति का जरूरत क्यों पड़ा, जरूरत इनको क्या, इनका क्या आवश्यकता पड़ा जो इनको द्विनाम पद्धति करना पड़ा। आम तो ठीक है, मैंगो ठीक है, ये सब करने की क्या जरूरत पड़ा, तो आपको हम बता रहे हैं। ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। चलिए अब हम कुछ बात आप लोगों से सवाल में पूछ रहे हैं। आप लोगों को बता दें, हम अपने भारत
हम अपने भारत में, आप लोग कुत्ता का नाम तो सुना है, कुत्ता का बात कर रहे हैं, अपने भारत में कुत्ता, इन्हीं को जो है इंग्लैंड में डॉग कहा जाता है ना, डॉग। और फिर जो है जर्मनी में इसको हॉन्ड कहते हैं। जर्मनी में इसको जो है हॉर्न कहते हैं, जर्मनी में इसको हॉर्न कहते हैं, है ना, जर्मनी में इनको जो है हॉर्न कहते हैं। अब आप लोगों को बता दें, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम बोले आपको क्या, देखिए भारत में कुत्ता, इंग्लैंड में डॉग, जर्मनी में हॉर्न। अब देखिए कितना सारा, हर एक ही चीज का, एक ही जीव का नाम हर जगह पर अलग अलग है, उनको याद रखना पड़ेगा। क्या ये संभव है? इनके अलावा और आपको दिखा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इनके अलावा और आप लोगों को चीज दिखा रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। चलिए हम बात कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रोज का। तो चलिए, अंग्रेजी में हम लोग जो है रोज बोलते हैं, अंग्रेजी में रोज, हिंदी में गुलाब बोलते हैं, इसी को बांग्ला में गोलाप, इसी को तमिल में रोजेपो। ध्यान दीजिएगा, आप जरा सोचिए, अंग्रेजी में गुलाब बोलेंगे, हिंदी में अंग्रेजी में रोज बोलेंगे, हिंदी में गुलाब बोलेंगे, बांग्ला में गोलाप बोलेंगे, और तमिल में रोजेपो बोलेंगे। एक ही चीज है, लेकिन उनका अपने यहाँ पर जो है अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। अब जरा सोचिए, एक ही चीज का इतना इतना नाम, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम, तो सोचिए इतना नाम याद रख पाएगा कोई आदमी? इतना संभव नहीं है कि वो रख पाएगा। इनके अलावा और अभी आप देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तितली का, तो आपको आप बता रहे हैं कि अंग्रेजी में बटरफ्लाई, हिंदी में तितली, इसी को बांग्ला में प्रजापति, इसी को तमिल में बनाटू पूची। अब जरा सोचिए, बटरफ्लाई जिसको तितली बोलते हैं, अंग्रेजी में बटरफ्लाई बोलते हैं, हिंदी में तितली, बांग्ला में प्रजापति और तमिल में बनाटू पूची। अब जरा सा बात याद कीजिए कि इतना इतना नाम याद रखना संभव नहीं है। अब यही चीज को लेकर संसार के, पूरे वर्ल्ड के सभी वैज्ञानिक साइंटिस्टों के दिमाग में बहुत सारे हलचल होने लगे कि ऐसे कैसे होगा, जिनको इतना इतना नाम से अगर हर जगह पर उनका अलग अलग नाम होगा तो फिर कैसे चलेगा कि कौन क्या है नहीं है, किसी के बारे में कैसे पता चलेगा, है ना, कैसे हम करेंगे कि ये वही चीज है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगा। तब जो है सभी साइंटिस्ट अपने साथ में, सभी साइंटिस्ट को जो है नोटिस दिया गया, सबको बुलाया गया और उन लोगों ने मिलकर जो है एक बैठक किया, एक संगठन बनाए हुए, और वहां पर एक बैठक किया, और उस बैठक के दौरान जो है इस नामों के बारे में डिसाइड किया गया। तो सभी साइंटिस्ट जो है अपने भारत से भी गए, जर्मनी से भी गए, स्वीडन से भी गए, अमेरिका से भी गए, हर जगह के सब साइंटिस्ट आपस में जुड़े और उनके बारे में फैसला किया। तो उनमें से एक साइंटिस्ट थे जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे, क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग भागों में उनको बांटने का काम करता था, जिसका नाम था कैरोलस लिनियस। प्यार से इसको कार्लिनियस बोलते हैं हम। बोले क्या, इसका नाम जो है कैरोलस लिनियस, इनको प्यार से कार्लिनियस भी बोलते हैं। तो कैरोलस लिनियस को जो है ये काम सौंपा गया। तो कैरोलस लिनियस ने बोला कि चलिए हम इनको जो है ये तैयार करके हम आप लोगों को बताएंगे। फिर उन्होंने तैयार करके बतलाया कि हम जो नाम रखेंगे वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होगा। उन्होंने जो नाम रखा उन्हीं को बोले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसी को द्विनाम पद्धति बोले। अब आपको बता रहे हैं कि ये कैरोलस लिनियस था क्या, एक साइंटिस्ट था, इसीलिए इसको साइंटिफिक नाम भी कहा जाता है, इसी को साइंटिफिक नाम भी कहा जाता है ना, वैज्ञानिक नाम भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलिए या वैज्ञानिक, क्योंकि वैज्ञानिक ने उनका नाम दिया इसीलिए उसे वैज्ञानिक नाम कहते हैं। चलिए अब जो हम बात कर रहे हैं, इन पर जो आप बात करेंगे आप लोगों को वही चीज के, उसी चीज के बारे में कि अब ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या नियम है, कैसे इनको
दिया गया। चलिए अब बात करें कि वही आपको पूछा गया बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या बोले, बोले क्या नामकरण की वह पद्धति, ध्यान दीजिएगा, बोले नामकरण की वह पद्धति जिसमें जीवों का जो नाम होगा वो दो नामों के आधार पर आधारित होगा, है ना। वही बोले नामकरण की वह पद्धति जिसमें नाम दो नामों के आधार पर आधारित होगा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति कहलाती है ना। वही बोले नामकरण की वह पद्धति जिसमें जो नाम होंगे यानी कि जीवों का जो नाम होगा वो दो नामों के आधार पर आधारित होगा, जिसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर आप लोगों को बता दिए, तो अब जो यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगा वो दो चीजों का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों के सामने में, जिनसे आपका पूरी क्लियर हो जाएगा। वो दो चीजों के आपके बारे में आपके सामने में नाम ले लेते हैं। सबसे पहले दो चीज जो है बहुत जरूरी है। सबसे पहला एक है वंश, एक है वंश जिसको जीनस कहते हैं, ये पहले आप लोगों को जानना जरूरी हो गया। और दूसरा है जाति, इसको स्पीसीज कहते हैं। चलिए ये दोनों चीज जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपको बता दें वंश, जिसको जीनस बोलते हैं, है ना। तो बोले कि जिससे समूचा खानदान का बोध हो जाए, जिससे क्या होगा, समूचा खानदान जो है खानदान का बोध हो जाए, उससे वंश का। जैसे उदाहरण के तौर पे धान, है ना। अब संसार का जितना भी धान हो गया, संसार के जितने भी धान की बहुत वैरायटी होती है ना, तो जैसे आपको बोले गोल्डन राइस 6444 है ना, तो साबरमती, यानी कि सब जो है ये सब धान की वैरायटी है। तो ये सब एक बार अगर धान बोलते हैं संसार की हर धान आ जाते हैं ना, तो जिसमें से हर धान जो इनके अंतर्गत में आ जाता है ना, तो उसी को कहते हैं वंश। उदाहरण के तौर पे अगर आप लोगों को ऐसे बोलेंगे कि पूरा हिंदू को, पूरा यहाँ पर हिंदू का बात कर रहे हैं ना, पूरा हिंदू, जब बात आ जाएगा कि पूरा हिंदू पर, तो समूचा हम लोग हिंदू पर ये बात आ जाएगा। और उनमें फिर जाके एक अगर शब्द बोलेगा कि हम शर्मा को, है ना, शर्मा के ऊपर एक तो टाइटल पे बोल रहा है केवल शर्मा, तो यहाँ पर केवल शर्मा के बारे में बात होगा। और जब पूरा हिंदू बोलेंगे तो समूचा जो है ये फील्ड पूरा हिंदू समाज में आ जाएंगे, है ना। तो वहीं पर बोल रहे हैं जिससे समूचा खानदान का बोध हो जाए, है ना, ये समूचा खानदान का। तो ये बोले धान, धान मतलब क्या हो गया, धान मतलब क्या हो गया कि पूरा जितना इसका वैरायटी है, जिनका सब टोटल सब इनका अंतर्गत आ जाएगा, है ना। चलिए और अब जो आपको जाति बोल रहे हैं, आपको जो हम जाति स्पीसीज बोल रहे हैं, बोले कि जिससे एक जात का बोध हो, ध्यान दीजिए, बोले क्या, जिससे क्या हो, जिससे केवल एक जात का बोध हो, उसे स्पीसीज जो जाति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे धान में बहुत सारा वैरायटी है, इनका एक हम बोलते हैं गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। अब ध्यान, इनका एक तो जाति का नाम बताए, एक वो जाति का नाम जिसका नाम क्या है, गोल्डन राइस, उसी को जाति स्पीसीज कहते हैं। चलिए आज जो हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक नाम है जिनको हम आप लोगों यहाँ पर लिखेंगे, फिर आप लोगों को उनको बतलाएंगे, ठीक है। चलिए बाघ, आप लोग टाइगर बोलते हैं इनको। इनका जो वैज्ञानिक नाम है, इनका जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो ये है, पैंथेरा टिग्रिस। ये सारा चीज आपको बतलाएंगे क्या क्या हो रहा है। दूसरा शेर, जिसको लायन बोलते हैं, पैंथेरा लियो। चलिए तीसरा मटर, जिसको पी बोलते हैं आप लोग, पायसम सटाइवा। धान, जिसको बोलते ओरेजा सटाइवा। ओरेजा सटाइवा। आलू, सोलेनाम ट्यूबरेसम। ध्यान दीजिए, अब जो हम यहाँ पर ये सारा चीज आप लोगों के सामने नाम लिखा हुआ है और लिख देते हैं।
आप लोगों का जिसको आप बोले आपको मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। चलिए हम यहाँ पर नाम लिख दिए, है ना। चलिए अब यहाँ पर आप इसमें बहुत गौर कीजिए, इनमें सब जो नाम लिखे हुए हैं इनमें क्या क्या इनका नियम है, वो सारा नियम आप लोगों को बता देते हैं। इसमें सब चीजें सबसे पहले हम बता रहे हैं, यहां से देखिए जो हम लिखे हुए हैं ये सब पौधा के बारे में, मटर हो गया, धान, आलू, आम हो गया, ये सब पौधा है, यानी कि बॉटनी का चीज हो गया। तो इसको जो इसका जो नाम जो दर्शाया जाता है, इनका जो नाम दिया जाता है वो देते हैं ICBN। इसी को बोलता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसको जो जाता है वो ICBN, उसी को बोलते हैं कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, है ना। और ये है जंतु का, इसी को कहता है ICZN, है ना। तो ये जो दिया जाता है वो ICZN देता है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये ICZN और ये ICBN, क्योंकि ये बॉटनी का चीज है ना, जिसको बॉटनिकल की बात कर रहे हैं। तो अब जो आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे नियम। अब जो यहाँ पर क्या बोला कि ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया, यहाँ पर जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया वो कौन दिया था, तो आपको हम बताए कैरोलस लिनियस, है ना, कैरोलस लिनियस। ये कैरोलस लिनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है 1753 ईस्वी में दिया था। ध्यान दीजिएगा, बोले कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है यह कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने 1753 ईस्वी में दिया था। अब इसमें बहुत सारे नियम है, अब ध्यान दीजिए। सबसे पहला नियम क्या, सबसे पहला नियम कि जब भी किसी जीव का नाम लिखा जाएगा तो वो दो नामों के आधार पर होगा। देखिए दो नाम है। चलिए दूसरा, जिसमें से पहला नाम वंश होगा, दूसरा नाम जाति होगा। देखिए पहला वंश है, दूसरा जाति है। चलिए आगे क्या बोला कि इनका ये जो लिखा जाएगा वो लैटिन शब्द में, कौन भाषा में, लैटिन भाषा में इसको लिखिए। जो लिखा हुआ है लैटिन भाषा में लिखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं पेंथेरा टिग्रिस, ये जो लिखा है पेंथेरा लियो, पैसम सटाइवम और ये सब जो लिखा हुआ है ये लैटिन भाषा में। और इनका जो लिखने का तरीका है वो इटालिक भाषा में, ना, इटालिक में लिखा हुआ है, तिरछा लिखा हुआ है ना, ये तिरछा लिखा हुआ है, ये इटालिक भाषा में लिखा हुआ है। वही बोले कि ये जो लिखा हुआ है इटालिक, मतलब इटालिक जो लिखा जाएगा वो इटालिक में लिखा हुआ है। और ये है किस लैंग्वेज में, लैटिन में लिखा हुआ है, लैटिन में। और मतलब ये जो जितना भी भाषा दिख रहा है ये सब लैटिन है। ये जितना भी भाषा, ये पेंथेरा हो गया, टाइग्रिस हो गया, पैसम सटम, ये सब के सब भाषा जो दिख रहा है सब लैटिन हुआ। और जो लिखा हुआ जिस तरह से जो है तिरछा जो लिखा हुआ है ये लैटिन, इटालिक मतलब क्या, तिरछा। तो ये जो तिरछा जो लिखा हुआ है वो हो गया इटालिक भाषा में, कि इटालिक भाषा में इनको जो है इटालिक इनको जो है लिखा गया था। ये जो दिख रहे हैं सब भाषा वो लैटिन है, इनको लिखा गया है तिरछा, जिसको कहते हैं इटालिक। ठीक है, चलिए अगला क्या बोला कि इनमें जो वंश होंगे, वंश का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। वंश का पहला लेटर कैपिटल, पहला पी है, कैपिटल है। लेकिन जाति का पहला लेटर देखिए क्या है, स्मॉल है। अंग्रेजी का बोले कि वंश का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और जाति जो स्पीसीज उनका जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल होगा। देखिए सब में देखिए वही है ना, सब इसमें भी देखिए कैपिटल है, फिर इसमें स्मॉल है, इसमें कैपिटल है, इसमें स्मॉल है ना। देख लीजिए ध्यान से। हो गया अगला, जब बोले क्या कि जब भी वैज्ञानिक नाम को हाथ से लिखा जाएगा, जब भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर को हाथ से लिखा जाएगा तो उसको अलग अलग, इनको वंश और जाति को अलग अलग अंडरलाइन किया जाना चाहिए। अलग अलग अंडरलाइन देखिए, अलग अलग इसको अंडरलाइन किया है। अगर इस तरह लिखते हैं और ये अंडरलाइन नहीं करते तो उनको गलत कर देगा, उनको वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका नियम यही है उनको कि जो है जब भी हाथ से लिखा जाएगा बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जब भी हाथ से लिखा जाएगा तो वंश को भी अंडरलाइन करना है और स्पेसिफिक मतलब जाति को भी अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आप लोगों का जो आज का जो क्लास था बायनोमियल नोमेनक्लेचर का वो यहीं तक था। आप लोगों को नोट जो है इनका प्रोवाइड कर दिए हैं और वो आप लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।